हम कहाँ बोले, आप हमको इतना प्यार दिए, हम बहुत हिप्पी हो गए हैं। भाभी जी हिप्पी नहीं, वो हैप्पी होता है। सही पकड़ा है। Sorry. हमारी ऑडियंस भी बड़ी लॉयल रही है और इन 8 सालों में, और इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। सबको हम लोग इक्वल क्रेडिट देना चाहेंगे, बिकॉज सबका उतना ही कंट्रीब्यूशन है इसमें जितना हमारा है। हमारा जो कंटेंट है सब्सटेंस शो का है, दैट इज रियली रियली रिमार्केबल। कि एक आदमी जो है दूसरे की बीवी से मोहब्बत कर रहा है, क्योंकि हमारे देश में वैसे ही छोटी छोटी बातों में झंडे उठते हैं। जिसको मैं 3 महीने का गेम सोच रहा था वो 8 साल तक चला। सबके अंदर थोड़ी ना थोड़ी शैतानी रहती है, और कहीं ना कहीं वो लोग इस शो को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अपने साथ रिलेट कर पाते हैं। And TV celebrate the 8th anniversary and 2000 episodes completion of show Bhabhi Ji Ghar Paar Hai with whole team. हमारा साथ दिया इनिशियली, और हमारी ऑडियंस भी बड़ी लॉयल रही है और इन 8 सालों में, और इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। हम इस बात का क्रेडिट भी लेते हैं कि हमने 8 साल ये शो किया है, और इट वाज अ टीम वर्क from director to writer to producer to actors to even a spot boy to a lightman to a DOP. Everybody is equally setting department. Everybody is equally important. Makeup and hair. तो सबको हम लोग इक्वल क्रेडिट देना चाहेंगे, बिकॉज सबका उतना ही कंट्रीब्यूशन है इसमें जितना हमारा है। एक्चुअली जब ये सीरियल शुरू हुआ था तो मैं तो यही मान रहा था कि पता नहीं इंडियन ऑडियंस इसे कहीं अन्यथा ना ले, कि एक आदमी जो है दूसरे की बीवी से मोहब्बत कर रहा है, क्योंकि हमारे देश में वैसे ही छोटी छोटी बातों में झंडे उठते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी एक झंडा उठ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये जिसको मैं 3 महीने का गेम सोच रहा था वो 8 साल तक चला, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। आज तक नहीं चल चल रहा है। और अभी भी हर दिन रात को रोहित जी को टेंशन होती है कि कल मेरा कॉल टाइम आएगा कि नहीं। और मेरा पर डे बनेगा ये मैंने आगे ऐड किया। कहीं ना कहीं इंडिया भारत की जनता है, सबके अंदर थोड़ी ना थोड़ी शैतानी रहती है, और कहीं ना कहीं वो लोग इस शो को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अपने साथ रिलेट कर पाते हैं। जो अंदर की चीजें हैं वो इस शो के जरिए वो लोग उनके अंदर की चीजें वो खुद नहीं बोल पाते, लेकिन हम शो में बोल देते हैं तो उनको मजा आता है। सो कहीं ना कहीं कॉमेडी शो का पूरा जो है रीढ़ की हड्डी है, और हम उसी पे खेलते हैं। और आज 8 साल हो गए हैं, 2000 एपिसोड हो गए हैं, और पर्सनल मेरा खुद का अचीवमेंट है कि मुझे इस शो में 1 साल पूरे हो गए हैं एक मार्च में। सो इट्स अ ट्रिपल अचीवमेंट फॉर मी एंड ट्रिपल सेलिब्रेशंस फॉर मी। सो बस ऐसे दर्शकों का प्यार मिलता रहे जैसे आज तक मिला है। हमारे भाभी जी घर पर है, और हमारे जो सह कलाकार है इतने अच्छे हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिला। सो कभी आपने कहा नहीं कि ऐसे कि सीखने को मिला? सर मैं हमेशा बोली हूँ, और आपको खुद भी बोली हूँ, इनका ऐसे खींचते हैं। सबसे पहले तो ये जो जर्नी है मेरी 7.5 साल की वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। बहुत कुछ सीखा है मैंने भी आसिफ जी और रोहित जी से। ये दोनों कॉमेडी के मैं बोलूंगी कि सरताज हैं, मतलब यहाँ आके नहीं, एक इधर एक NSD बैठे हैं, NSD वाले, और एक इधर इतने हम लोग, ये सबसे पुराने चावल है, सबसे पुराने चावल बासमती टुकड़ा है ये पके हुए। तो हर दिन बहुत खास रहा। बासमती टुकड़ा बोला ये गया नहीं मेरे साथ। अच्छा चलिए, मुझे बिरयानी पकाने दीजिए। सो बहुत ही खास, हर एक दिन बहुत खास है। लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो शायद हमेशा याद रह जाएंगे। उसमें चीज है कि जब मैंने और विभूति ने, हम दोनों की जो आत्माएं हैं वो स्वैप हो जाती हैं, और ये अंगूरी बन गए थे और मैं विभूति बन गई थी, और मैं इनको आके छेड़ती थी। सो वो आई थिंक वो एपिसोड में कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि उसमें हम दोनों ने डबिंग में भी बहुत मजे लिए। हमारा तेल भी निकल गया था काफी, और मुझसे इतनी इंग्लिश बुलवाई थी इनके जैसे सॉरी अच्छा, मजे की बात, इन्होंने इतनी अंग्रेजी बोलती थी, अंग्रेजी मैं खुद नहीं बोलता हूँ। इतनी अंग्रेजी बोली कि डब मुझे करना था इनका डब। मैंने इतनी गालियां दी जिसने इन्होंने करवाया था। अभिनीत को मैंने बहुत गालियां दी। सो आसिफ जी की डबिंग मैंने की और मेरी डबिंग इन्होंने की, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था। यही फायदा है कॉमेडी शो का, और सबसे बड़ी चीज भाभी जी घर पे है शो का, कि
हर नई स्टोरी के साथ हम लोगों को इतना स्कोप होता है नया करने के लिए, और शायद इसीलिए ये 8 साल पता नहीं चले, एकदम रवानगी के साथ निकल गए। देखिए आप खुद बता रहे हैं कि लोग ने किस तरह आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है, कहीं ना कहीं ऐसा भले ही कोई भी करा कि इतना बड़ा किरदार था ये अनीता भाभी का, लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ प्रेशर होगा, शायद पता नहीं मैं बहुत ही कंफर्टेबल रहूंगी कि नहीं, लेकिन मुझे दर्शकों ने पहले दिन से फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे मुझे इतना प्यार दिया और कहीं ना कहीं अच्छे से एक्सेप्ट किया। मुझे एक दिन भी बैशिंग नहीं मिली लोगों से, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे पर्सनली। हमेशा लोगों ने कहा कि हमें आप में अनीता भाभी को देख पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और प्लस मेरे लिए पहला कॉमेडी शो था, लेकिन मैं आज भी ये कहूंगी, पहले भी बोला है लेकिन फिर भी बोलूंगी, मैंने अपने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा, कॉमिक की टाइमिंग, कॉमिक की चीजें। तो कहीं ना कहीं आज अगर दर्शक हंस रहे हैं, खुश हैं, तो मैं इन लोगों को भी क्रेडिट देना चाहूंगी और दर्शकों को भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए।